जियो न्यूज़ की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन बजट विद जियो में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब। हम बात करेंगे माशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल साहब से। माहिर टैक्स अमूर ज़िशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सनती शोबे को दरपेश चैलेंजेस से हम बात करेंगे। मियाँ अबूज़र शाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आगाज़ करेंगे साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब से। मिफ्ता इस्माइल साहब, इक़्तिसादी सर्वे आ गया, बजट आ जा रहा है, हुकूमत जो माशी ग्रोथ रेट बता रही है और जो टैक्स के अहदाफ बता रही है, आपको लगता है कि हकीकत पसंदाना है ये फिगर्स? मिफ्ता इस्माइल साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मिफ्ता साहब आपसे यही पूछ रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि इक़्तिसादी सर्वे आया, फिर बजट आज पेश करने जा रहे हैं। हुकूमती जो माशी ग्रोथ रेट बता रही है हुकूमत और जो टैक्स अहदाफ बताए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, रियलिस्टिक फिगर्स लगते हैं ये? जी बिल्कुल रियलिस्टिक फिगर। मतलब मुझे आई हैव नो रीजन टू डाउट कि रियलिस्टिक फिगर हैं। आई एम श्योर के मतलब जो 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 फिगर्स हैं और जो माशी सर्वे में जो नंबर्स हैं वो तो सही है। आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। बट जो इनके प्रोजेक्शंस हैं उस पे आप बहस कर सकते हैं कि प्रोजेक्शन सही हैं या नहीं हैं। आई मीन बट मैं समझता हूँ कि इक्तिसादी नंबर 3.5 और जो जो इन्फ्लेशन का नंबर है और जो बजट के जो अंदर जो अब जो टैक्सेशन का नंबर है वो इक्तिसादी सर्वे में तो नहीं है, लेकिन जो अब हम जो खबरें आई हैं कि 1300 अरब रुपए तकरीबन टैक्स का नंबर होगा, तो वो नंबर हमें सही नहीं लग रहे। लेकिन अदरवाइज आई थिंक इट मेक सेंस। अच्छा मिफ्ता साहब, आज आपने गुफ्तगू भी की और आपने कहा कि तरक्याती बजट कम कर देते तो टैक्सेस का बोझ कम से कम पड़ता गरीब लोगों पर। आप 2022-23 में भी बजट पेश कर चुके हैं, क्या इस पर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था जब आप बजट पेश कर रहे थे? और दूसरा सवाल ये कि इस वक्त IMF की शराइत को मद्देनजर रखते हुए आपको लगता है कि कोई ऐसा बजट आए कि IMF की शराइत भी पूरी हो जाएं और गरीब आदमी पर टैक्स का बोझ कम से कम पड़े? देखिए, पिछले साल इस साल रवा माली साल में 1100 अरब रुपए खर्च होंगे PSDP पे। हुकूमत ने 1400 अरब रुपए का बजट रखा है, उसके ऊपर 100 अरब रुपए उन्होंने कहा है कि हम देंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर खर्च करेंगे और 200 अरब रुपए स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस खर्च करेंगे। तो 1700 अरब रुपए का बजट किया है। आज जबकि आप बात कर रहे हैं कि हमको टैक्सेस 40% से ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, आप जब बात कर रहे हैं कि महंगाई यहाँ पे बहुत है, कर्ज का बोझ हमारे पास इतना बहुत है, मईशत जो है उसका हाल सही नहीं है, महंगाई भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो क्या इस वक्त हमारी कौम जो है वो 1500-1700 अरब रुपए खर्च करने के मुताबिक हो सकती थी? आंसर इज नो। क्या उनको इतने पैसे खर्च करने चाहिए थे? नहीं। कहीं ना कहीं हुकूमत भी जो है वो अपने अखराजात को कम करने की कोशिश करेगी ना। एक तरफ ये तो नहीं हो सकता कि आप लोगों को कहीं 40% टैक्स दें ज्यादा इजाफी, और आप दूसरी तरफ खर्चे पे खर्चे करे जा रहे हैं और आप खसारा भी कम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि गलत बात है और इतना कभी भी पाकिस्तान की तारीख में PSDP नहीं हुआ है। सो आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट थिंग। दूसरी बात जो आपने फरमाई कि IMF के दिए हुए हदफ के बाद क्या हम गरीबों के लिए आसानी कर सकते हैं? तो देखिए, अगर हम IMF ने आपको एक खसारे का टारगेट दिया है कि आपको प्राइमरी सरप्लस करना है 1% ऑफ GDP का या 1200 अरब रुपए का, लेकिन IMF ने आपसे ये तो नहीं कहा है कि आप साहिब सरवत लोगों के ऊपर टैक्स ना लगाएं, प्रॉपर्टी के ऊपर। IMF ने आपसे ये तो नहीं कहा कि एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स ना लगाएं। IMF ने तो आपसे बल्कि कहा है कि ये दोनों टैक्सेस जो कि सूबे नहीं जमा करते हैं, आप वफाक को दे दें ताकि टैक्सेस जमा हो जाए उस पर। IMF ने तो आपको कहा है कि NFC अवार्ड को आप देखें। जब NFC अवार्ड के तहत आप लीगली 59% तकरीबन पैसे दे रहे होते हैं सूबों को और प्रैक्टिकली 63% पैसे दे रहे होते हैं, तो IMF ने भी कहा है कि इसको क्लॉ बैक करें वरना आपका कभी भी बजट डेफिसिट खत्म नहीं होगा। हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में जो हमारे खसारे बढ़ते जा रहे हैं वो NFC के बाद हुआ है, तो उसको थोड़ा सा कम करना जरूरी है, लेकिन हम वो काम भी नहीं करते। तो लिहाजा जब आप महंगाई करते रहेंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी तो आपकी गुर्बत और बढ़ेगी। 10 करोड़ लोग ऑलरेडी चले गए खतरे गुर्बत के नीचे, 1-8 करोड़ आदमी और चले जाएगा अगले साल, क्योंकि हुकूमत ने जो असल असलाहत करने थे, जो रिफॉर्म्स करने थे वो नहीं किए। इससे पहले कि हम दूसरे गेस्ट
की तरफ जाएं मिफ्ता इस्माइल साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आप साथ ही हमारे कि माजी में हमने देखा कुछ डिफरेंसेस थे आपके इसहाक डार साहब से रिलेटेड और बजट से रिलेटेड। इस दफ़ा आपकी एक्सपेक्टेशंस इसहाक डार के मुकाबले में मोहम्मद औरंगजेब साहब से ज़्यादा हैं, बजट ज़्यादा बेहतर आएगा? देखिए, ये इसको हम पर्सनालिटी से आगे निकल जाते हैं तो सच्ची बात यह है कि जो जो बजट की मेन प्रायोरिटीज होती हैं वो हुकूमत वक्त सेट करती है, प्राइम मिनिस्टर सेट करता है। ये मोहम्मद औरंगजेब के हाथ में नहीं था कि वो एनएफसी अवार्ड की कमेटी फॉर्म करते और बोलते कि चलो इस पे आके बात करो। ये मोहम्मद औरंगजेब के हाथ में नहीं था कि आप उनसे कहेंगे यार देखो ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है या ये जो एग्रीकल्चर टैक्स है ये आप सूबों से कहें कि आप तो जमा करते ही नहीं है तो हमको वापस दे दें। आपने ये इनके हाथ में नहीं था। अब ये हम देखते हैं कि रिटेलर्स के ऊपर क्या टैक्स लगा सकते हैं। टैक्स के अंदर ये कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो आपको इस्लाह फंडामेंटल करनी है और जो जिसमें पॉलिटिकल फैसले करने हैं वो वजीर आजम के और हुकूमत के लेवल पे होते हैं। और मैं नहीं देख रहा कि ये हुकूमत जो है ये कोई इस्लाहात करने के लायक है या तैयार है। ये हुकूमत बहुत डर रही है और कोई इस्लाह नहीं कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको इदराक ही नहीं है कि मसला कितना सीरियस है। ये ऑलरेडी आप देख लीजिए कि जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके हिसाब से जो तनख्वाहें बढ़ी हैं गरीब लोगों की, निचले तबके के मजदूरों की वगैरह, वो 10% भी नहीं है, जबकि आपकी महंगाई जो है वो 24% है। तो ऑलरेडी वो 15% गरीब आदमी और गरीब हो गया है। इस वक्त अगर आप इस्लाहात नहीं करेंगे तो वो काम कैसे चलेगा? लेकिन ये तो बस वही पैच वर्क इंक्रीमेंटल अप्रोच कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये इस वक्त मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मिफ्ता साहब, हम चाहेंगे कि आप एडवाइस भी करें आगे चल के कि क्या इकोनॉमिक चॉइसेस रखी जा सकती हैं कि आम आदमी पे जो टैक्सेस का बोझ है वो कम से कम हो और मईशत भी कुछ उसमें इस्तेहकाम आए। हम आपके पास आते हैं दोबारा। इससे पहले हम जाएंगे मोहम्मद सुहेल साहब के पास। सुहेल साहब, इससे पहले पिछले घंटे में जो हम बात कर रहे थे और ज़ीशान मर्चेंट साहब ने जो कहा कि टैक्स रेट्स को बढ़ाना जो है वो मसाइल का हल नहीं है, और मिफ्ता साहब भी जो बात कर रहे हैं कि हुकूमत को अपने अखराजात को भी कंट्रोल करना होगा, टैक्स रेट्स को बढ़ाने से मसला हल नहीं होगा। आप समझते हैं? लेकिन डिपेंड करता है कि कहाँ का टैक्स रेट आप कह रहे हैं। जहाँ पे टैक्स रेट कम है वहां तो टैक्स बढ़ाना चाहिए, क्योंकि टैक्स हैज टू बी इक्विटेबल, और जहाँ पे टैक्स नहीं लग रहा वहां पे भी टैक्स लगाना चाहिए और वो भी बढ़ाया जा रहा है। इसकी बात कर रहे थे ज़ीशान मर्चेंट साहब। क्लास या कॉर्पोरेट सेक्टर की बात ज़ीशान साहब कर रहे थे तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम रीजन में देखें तो हमारा टैक्स रेट काफी हाई हो चुका है। तो इसीलिए शायद उनका रेफरेंस किया था कि जो ऑलरेडी टैक्स सेक्टर हैं उन पे बढ़ाना सही नहीं है। मगर आई थिंक उन्होंने जो एक बात की वो मैं हमेशा उसको विद ड्यू रिस्पेक्ट वो करता हूँ क्रिटिसाइज के, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं हो सकता कि 40% का टैक्स आप 5% कर दें तो आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे गवर्नेंस के, हमारे अखलाकियात के जो लेवल है उसमें ये नहीं हो सकता कि किसी बंदे का टैक्स जो है हम 1/10 कम कर दें और वो जो है अपने टैक्स को 10 गुना से ज्यादा जमा कराए। तो मेरे ख्याल में जो टैक्स रेट है वो सारे सेक्टर्स पे, सारे लोगों पर बराबर होना चाहिए, और स्पेशली जो सेक्टर जो हमारे यहाँ है, जिस तरह मिफ्ता ने भी उसकी निशानदेही की, प्रॉपर्टी है, होलसेल, रिटेल, सर्विस सेक्टर है, बेशुमार एरियाज हैं जहाँ पे टैक्स बहुत ही कम है, एग्रीकल्चर है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। और एक और एरिया शायद ज़ीशान साहब से बात करें तो नॉन फाइलर्स का था। अब अनॉमली क्रिएट हो गई है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे नॉन फाइलर का टैक्स जो है वो सुपर टैक्स देने के बाद फाइलर से कम हो गया है। तो आई थिंक ये अनॉमली को भी एड्रेस करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जो औरंगजेब साहब ने पिछले कोई 2-4 हफ्तों में बातें की हैं तो अंदाजा है हमें कि शायद नॉन फाइलर का टैक्स रेट भी बढ़ जाए। तो मेरा ख्याल में ऑल इन ऑल टैक्स रेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए, मगर जिस सेक्टर्स पे, जिस एरियाज पे टैक्सेस कम है वहां पे तो टैक्स रेट बढ़ना चाहिए। ठीक है, सनती शोबे को दरपेश चैलेंजेस पर भी हम बात करना चाहेंगे। मियां अबू ज़र शाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मियां अबू ज़र शाद साहब, आपको भी इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। कई अहम सवाल हैं सनती शोबे, सनती चैलेंजेस से मुतालिक। पहला सवाल तो ये कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी की है, इससे मईशत पर आपके ख्याल में क्या असरात पड़ेंगे, और पर्टिकुलरली अगर सनती शोबे की बात की जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत शुक्रिया। मुफ्ता इस्माइल साहब के सामने तो हमारा बहस करना बनता ही नहीं, जितनी फिगर्स और जितनी माशाल्लाह उनकी सोच कि अगर आप
$4.5 पर डे के मजदूर की मजदूरी रखें, और इस वक्त इंडस्ट्री जो है वो 35% के करीब चल रही है, 65% इंडस्ट्री बंद है। मुफ्ता साहब ने कहा 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, उसमें असल स्टोरी ये है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग पिछले साल मजदूरों को मिलों से बंद होने की वजह से निकाल दी गया, और एक फर्द के 6 बंदे भी गिनेंगे घर के तो 6 करोड़ बंदा वो बन जाता है, और तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। तो बात तो 10 करोड़ का मतलब ये है 40% आपने जो बंदे बाहर किए हुए हैं वो नशे पे हैं, कुछ चोरी डकैती में हैं। तो आप तो यहाँ पे खराती खाने बांट के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम अमीर हैं, हम खरात देते हैं। ये काम खराती इदारे बंद होने चाहिए। कम अज कम गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पे ये नशा खत्म करने के लिए कोई इनको हुनरमंद हुनर की तरफ लाया जाए। कॉटेज इंडस्ट्री आपके पास नहीं है। टोयोटा ने 40 साल पहले कहा था, सुजुकी ने कहा था, होंडा ने कहा था कि हम 100% अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। इंडिया बगैर इंडस्ट्री शिफ्ट किए हुए BMW भी बना रहा है, मर्सिडीज भी बना रहा है। बात यह है कि हम कौम से सिंसियर नहीं है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये चढ़ता सूरज है, इसकी पूजा करनी है। जो हिंदुओं के रस्मो रिवाज थे वो हमने अपना लिए हैं, और जो मुसलमानों के मियां गुजर शाह साहब आपके पास वापस भी आते हैं, और ज़ीशान मर्चेंट साहब से हम टैक्स अब जो अहदाफ रखे गए हैं टैक्स के हवाले से, तो आइंदा माली साल वो यानी कि हासिल हो सकेंगे, कितनी उम्मीद है? ये जो मुझे जो अगले साल का टैक्स टारगेट है, मुझे नहीं लगता कि हम इसको अचीव कर सकेंगे, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है वो उसकी ग्रोथ उस लेवल पे नहीं है, या हमारा बिजनेस उस लेवल पे नहीं है। पिछले साल, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि पिछले साल का जो टैक्स टारगेट जो हम इस साल अचीव करने के करीब है, उसकी बुनियादी वजह थी कि आपका इन्फ्लेशन बहुत हाई था, तो वो सेल प्राइसेस या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ने उसको एब्जॉर्ब करके वहाँ से वो सेल्स टैक्स के मद में आपको रिसीव हो गया था। अब आप 1% बढ़ाने जा रहे हैं सेल्स टैक्स, तो उससे दोबारा से महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ेगी तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। जब परचेजिंग पावर कम होगी तो यकीनन सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगा और आपके नॉर्मल टैक्सेस पे इफेक्ट पड़ेगा। एम्बिशियस टारगेट है बहुत ज़्यादा, 40% टैक्स बढ़ाना। मैं नहीं समझता कि जब तक कोई जो अगेन नॉन फाइलर्स ज़ीशान साहब साथ ही रहिएगा। मियां अबू ज़र शाह साहब आपके पास वापस आते हैं, ज़ीशान साहब को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। जी ज़ीशान साहब, जब तक आप नॉन फाइलर्स की टर्मिनोलॉजी को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से निकाल कर बाहर नहीं फेंकेंगे, तब तक ये चीज़ों को आप ठीक नहीं हो सकते। देखें, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नॉन फाइलर्स कोई हैं, आप गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हम नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में नहीं ले सकते। गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि नॉन फाइलर्स से लंगड़ा लूला टैक्स ले लो और उन्हें छोड़ दो। ये नहीं हो सकता। जिस आपके मुल्क में तकरीबन, मैं एक रिपोर्ट कहीं पढ़ रहा था उससे कुछ अर्से पहले, कि तकरीबन 6.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं आपके पास, 6.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं, और आपके 30 लाख टैक्स पेयर है, 40 लाख टैक्स पेयर है। कैसे मुमकिन है? अगर एक टैक्स पेयर के पास 10 बैंक अकाउंट भी हैं तो भी 4 करोड़ बनते हैं। तो आपके पास फिर भी अभी आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है अवेलेबल जिसको आप कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या गवर्नमेंट की विल है? रिटेल सेक्टर को हम पिछले कई सालों से कोशिश करते रहे, मिफ्ता साहब ने भी अपने टाइम में कोशिश की, नाकाम हो गए, क्योंकि हम उनको सेक्टर में लेना चाहते ही नहीं है टैक्स नेट में। उनके जब आप उनके ताजरान, अंजुमन ताजरान के लोगों से बात करें तो वो कहते हैं हम ऑलरेडी बहुत टैक्स दे रहे हैं। जनाब, वो कोई टैक्स नहीं दे रहे। आप वो उनका मुतालबा ये है कि हमें आसान स्कीम दी जाए। तो कितनी आसान स्कीम दी जाए? 3,000 रुपये पर मंथ की स्कीम लेके आए थे मिफ्ता साहब। इससे आसान और क्या स्कीम चाहिए आपको? कि आपको मजीद टैक्स नहीं देना, वो आप बिजली के बिल से दे दीजिए, आपको टैक्स ऑफिस नहीं जाना, आपका टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना। बहुत आसान चीज़ें थी, थोड़ी सी अवेयरनेस का इशू था। हमारा मसला ये है कि हम गवर्नमेंट में जो आप लोगों को, जब आप कोई भी टैक्स की स्कीम्स को मुतारिफ कराते हैं, अवेयरनेस क्रिएट नहीं करते लोगों को। अवेयरनेस क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। ज़ीशान साहब, इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं माहिरीन और अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, तजावीज़ सामने रख रहे हैं, और एट द एंड ये मकसद डिस्कशन का यही है कि कहीं ना कहीं इसके एंड पे आम आदमी का फ़ायदा होना चाहिए।